वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में एम्पियर के परिपथीय नियम को भी समझा था और उसके साथ साथ अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को जाना था। तो हमने जो कल क्वेश्चन पढ़ा था अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, जिसको आप बायो-सावर्ट नियम से सोल्व कर सकते हो, एम्पियर के परिपथीय नियम से सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आज अपना जो टॉपिक है बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना, इसको अपने आज बात करने वाले एम्पियर के परिपथीय नियम के दूसरे अनुप्रयोग की, कि अपने पास कोई भी यदि बेलनाकार धारावाही चालक तार हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो कल अपने पास एक धारावाही चालक तार था और आज है बेलनाकार धारावाही चालक, दोनों में अंतर क्या होगा? बस दोनों में अंतर उसकी मोटाई का होगा। बेलनाकार धारावाही चालक तार, या यूं कह लो बेलनाकार धारावाही कोई चालक है, उसकी एक निश्चित मोटाई मान ली जाती है। और एक सिंपल जो कल वाला क्वेश्चन था चालक तार था, उसके अंदर उसकी मोटाई को बहुत कम, अति अल्प माना जाता है। यानी कि तार है वो बहुत पतला होता है, उसकी मोटाई को लगभग नगण्य लिया जाता है। जबकि बेलनाकार धारावाही चालक तार है या बेलनाकार धारावाही चालक है, उसके अंदर जो भी उसकी मोटाई होती है उसकी एक निश्चित मोटाई मान ली जाती है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को अपने तीन भाग में डिवाइड करेंगे। तीन टॉपिक या तीन अलग अलग पॉइंटों की अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि ये बेलनाकार चालक है, तो इस बेलनाकार चालक के बाहर किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, पहली बात तो वो होगी। दूसरा, इस बेलनाकार धारावाही चालक के पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसकी बात करेंगे। और तीसरा, इस बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसकी बात करेंगे। कुल मिलाकर के अपने पास तीन अलग अलग पॉइंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेलनाकार धारावाही चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला अपने पास पॉइंट होगा बेलनाकार चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। इसको आप कैसे सोल्व करोगे? एक्चुअल में क्या होगा कि अपने पास एक बेलनाकार चालक है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसमें, जैसे कि ये बेलनाकार चालक हो गया, एक बेलनाकार आकृति हमें प्राप्त हो गई है। इस बेलनाकार आकृति की एक निश्चित त्रिज्या होगी और सपोज दैट कि इस बेलनाकार आकृति का ये मुख्य एक्स हो गया। इस प्रकार से हमने इसका मुख्य एक्स मान लिया। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर, या इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल आर मान लो। इसकी त्रिज्या कितनी मान ली? कैपिटल आर। इस बेलनाकार धारावाही चालक तार का ये जो कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इसकी जो कंप्लीट मोटाई है, इसके अंदर से कुल धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है। तो भाई ये धारावाही बेलनाकार चालक बन गया। अब इसके मुख्य एक्स से और स्मॉल आर दूरी पर यहाँ हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सेम कल वाला ये एक प्रकार से क्वेश्चन बन गया। अभी कल तो क्या था, एक सिंपल पतला धारावाही चालक तार था, और आज लगभग उसी आकृति का, लेकिन उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है थोड़ा ज़्यादा है, बेलनाकार आकृति बन गई है, वो भी धारावाही बेलनाकार चालक है। तो सेम लगभग कंडीशन प्राप्त होती है। तो हमें करना क्या है, हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है, जिसमें हमें तीन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सबसे पहले इस दूरी को आप त्रिज्या मानते हुए एक बंद पृष्ठ यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ की कल्पना कर लो। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा एक सिस्टम तैयार हो गया। सेकंड फॉर्मेलिटी हमें क्या करनी है कि इस बंद पृष्ठ के ऊपर आपको एक अल्पांश की कल्पना करनी है। चलो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश को अपने मान लेंगे dl, और dl की डायरेक्शन कल मैंने आपको बताया था, ये बेलनाकार चालक हो गया, इसके चारों ओर वृत्ताकार लूप हमने ले लिया। तो यहाँ इस पॉइंट पे यदि मैं अल्पांश लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन अपने इस प्रकार भी ले सकते हैं और बाहर निकलती हुई डायरेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए डायरेक्शन है वो इस प्रकार से अंदर की ओर ले लेंगे। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? ये अल्पांश dl की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है बच्चों वो अंदर की ओर है। हमें देखने में तो ये ऊपर की ओर नजर आ रही है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ है? बोर्ड के अंदर की ओर है, पृष्ठ के अंदर की ओर है। ओके, अब हमें थीटा एंगल डिफाइन करना है बी और डीएल के बीच में। तो सबसे पहले पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? तो धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़िए
तो इस चालक के लिए इस पॉइंट पे जहां हमने अल्पांश लिया था, चुंबकीय क्षेत्र अंगुली की दिशा में होगा और अंगुलियां अंदर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर ही होगा। इसका मतलब बी और डीएल की डायरेक्शन है वो सेम है। अब यहाँ पे बी और डीएल के बीच में जो एंगल बनता है थीटा एंगल, वो बच्चों कितना बनेगा, बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो ये 3 फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, वर्ताकार पास हो गया, अल्पांश हो गया और बी और डीएल के बीच में एंगल डिफाइन हो गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दोगे। तो अपने ये कह सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, अब क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल म्यू नोट सिग्मा आई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डीएल कोस थीटा और उसका क्लोज पृष्ठ का इंटीग्रेशन इज इक्वल आएगा म्यू नोट सिग्मा आई। अब आप थीटा और आई की वैल्यू पुट कर दोगे तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 1 होता है और इंटीग्रेशन होगा एल के रिस्पेक्ट में डीएल का, यानी कि बी है वो कांस्टेंट होगा तो बी को बच्चों अपने बाहर निकाल देंगे और डीएल का कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल म्यू नोट सिग्मा आई। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, ये एक बंद पृष्ठ है। अब बंद पृष्ठ के अंदर से कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, तो बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई होती है। इस पृष्ठ के बाहर यदि यहाँ से कोई भी धारा I1 मान लो और फ्लो कर रही है तो ये I1 धारा है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर है। तो बंद पृष्ठ के बाहर कितनी भी धारा फ्लो कर रही हो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। सिग्मा आई का मतलब होता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितनी धारा फ्लो करती है, और यदि यही I1 धारा इस वर्ताकार भाग के अंदर से प्रवेश कर रही होती तो कुल धारा फिर I और प्लस में I1 बन जाता। चलो फिलहाल अपने पास सिग्मा आई का मान कितना है, I है। तो ये सिस्टम अपने पास तैयार हो गया। अब आप यहाँ से ज्ञात क्या करना है, बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, डीएल का समाकलन कितना बन जाएगा, डीएल ये डैश 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 आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे डीएल समझ लो, यानी कि सारे डीएल को आपस में जोड़ना है समाकलन का मतलब। तो सारे डीएल को आपस में जोड़ दोगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, वर्ताकार भाग की परिधि प्राप्त हो जाएगी जिसका मान 2 पाई स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो बन जाएगा 2 पाई आर और इज इक्वल कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई। और हमें ज्ञात करना है यहाँ से बी का मान, तो म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर समीकरण नंबर 1। ये सेम वही रिजल्ट है जो हमने कल धारावाही चालक तार के लिए देखा था। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि चाहे बेलनाकार भाग और चाहे पतला चालक तार हो, दोनों के ही बाहर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट आई बटे में 2 पाई आर होता है। अब अपने यदि सेकंड केस की बात करें, ये तो अपने हो गया फर्स्ट केस पॉइंट ए। अब अपने सेकंड केस बी की बात कर लेते हैं। इस धारावाही चालक जो बेलनाकार चालक है उसके पृष्ठ पे कितना हो जाएगा। अब चालक के बाहर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चालक के बाहर के लिए क्या होता है कि ये जो दूरी होती है ना इस पॉइंट की अभिष्ट पॉइंट पी की, वो त्रिज्या से ज़्यादा होती है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी कि जो भी आपने दूरी ली है वो त्रिज्या से ज़्यादा है। अब सेकंड केस में बात करें चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर। अब चालक के पृष्ठ की बात करोगे तो उस केस में बच्चों हो क्या जाएगा कि ये जो पी पॉइंट है वो चालक के पृष्ठ पे पहुंचा दिया जाए तो स्मॉल आर का मान सिर्फ इतना रह जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट है वो इस पृष्ठ पे आ जाएगा तो स्मॉल आर का मान केवल इतना बचेगा जो कि कैपिटल आर के तुल्य हो जाएगा। तो चालक के पृष्ठ की यदि मैं बात करूं तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर होगा। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये होगी कि जहाँ समीकरण नंबर 1 में आपको स्मॉल आर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप कैपिटल आर लिख दोगे, अतः बी बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नोट आई बटे 2 पाई कैपिटल आर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। चालक यानी कि बेलनाकार चालक के पृष्ठ पे आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दिया। अब तीसरा अपने पास केस आता है बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अंदर कैसे ज्ञात करोगे, तीसरा सी पॉइंट आता है चालक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र। और चालक के अंदर की कंडीशन को आप कैसे डिफाइन करने वाले हो? चालक के अंदर की मैं बात करूँ, मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो जाए, वो पी पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाए, तो स्मॉल आर है वो केवल इतनी डिस्टेंस बचेगी इस पॉइंट तक, उसके सेंटर पॉइंट ओ से, तो इसका जो मान होगा, स्मॉल आर का जो मान होगा वो इस बेलनाकार चालक की त्रिज्या से कम हो जाएगा। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस कंडीशन की अपने बात करनी है। तो पहले तो क्या हो गया कि दूरी है वो त्रिज्या से ज़्यादा है, दूसरा केस दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, और तीसरा केस दूरी है वो त्रिज्या से कम है। अब इस केस में डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे कि अपने पास ये वो बेलनाकार चालक पदार्थ है, यानी कि चालक पदार्थ अपने पास कुछ इस प्रकार से है, और इसका जो मुख्य अक्ष है बच्चों वो ये हो गया, और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, अब इस चालक पदार्थ के कंप्लीट भाग में से जो धारा प्रवाहित हमने की है वो I की है। अब I धारा पता है कितने भाग से प्रवाहित हो रही है? जो बेलनाकार चालक होता है, बेलनाकार चालक के 3 भाग होते हैं, 2 तो भाग होते हैं ऊपर और नीचे वाले जो कि वर्ताकार होते हैं, और एक बीच का भाग होता है जिसे अपने बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन के 3 भाग होते हैं, 2 वर्ताकार भाग होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो जैसा कि अपने घरों में हमने ड्रम देखे हैं, तेल वाले ड्रम जो होते हैं वो बेलनाकार है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसके जो वर्ताकार पृष्ठ है नीचे वाला भाग, उस पूरे वर्ताकार पृष्ठ में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? कैपिटल I है। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, और ये हो गई जी इसकी त्रिज्या कैपिटल R। इसके अंदर यहाँ हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये कितनी दूरी पे है? ये O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R दूरी है। कहने का मतलब बेलन से स्मॉल r दूरी पर कोई भी पॉइंट P है, इस P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों में फिर से वही 3 फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पहली फॉर्मेलिटी कि आप इस दूरी r को त्रिज्या मानते हुए चुंबकीय बंद वर्ताकार पृष्ठ की कल्पना करोगे, तो वो पृष्ठ बच्चों आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये हो गया एक बंद वर्ताकार पृष्ठ। दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से अल्पास dl की डायरेक्शन। ओके, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में, इसीलिए थीटा का मान भी कितने डिग्री बन जाता है? 0 डिग्री। यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो सेम इसके भांति, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो वो चुंबकीय क्षेत्र आप ज्ञात कैसे करोगे? तो सबसे पहले अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, भैया एम्पीयर का परिपथीय नियम है वो काम में ले लो। तो अपने नीचे वाला बोर्ड काम में लेते हैं। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? हाँ भाई, इसके पूरे पृष्ठ के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी थी? कैपिटल I था। ओके, क्या करोगे? एम्पीयर का परिपथीय नियम काम में लोगे। एम्पीयर के परिपथीय नियम से ओके, मान कितना बन जाएगा? B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल आ जाएगा म्यू नोट सिग्मा I। यहाँ पे बच्चों थीटा एंगल हमने डिफाइन कर लिया, 0 डिग्री हमें नज़र आ रहा है, तो ये बन जाएगा बी डी एल 90 डिग्री, हाँ 0 डिग्री नज़र आ रहा है। यहाँ पे कितना था? यहाँ मान 0 डिग्री था। हाँ थोड़ा चेक करना भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 0 डिग्री था और कोस 0 का मान है वो 1 होता है। ओके, बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल कितना बनता है? म्यू नोट, यहाँ पे बन गया 0 डिग्री, म्यू नोट सिग्मा I। ओके, अब क्या करोगे आप? कोस 0 का मान 1 हो गया, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन अपने पास इस प्रकार से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा B, और क्लोज इंटीग्रेशन किसका होगा? dl का हो जाएगा, और म्यू नोट सिग्मा I। यहाँ पे समस्या ये है कि सिग्मा I का मान कितना बनेगा, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सिग्मा I आप कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है जी, तो सिग्मा I ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? सिग्मा I ज्ञात करने के लिए अपने को ये देखना है कि जो अपने लूप लिया है, बंद पृष्ठ लिया है, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो होता है। तो भाई ये पूरे भाग में से करंट फ्लो I हो रहा था, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इतने भाग से करंट का, तो इस इतने भाग से करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें समझना होगा। और आपको एक बात क्लियर दिखाई दे रही होगी, करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्ताकार भाग से कितना फ्लो कर रहा है।
तो पूरे बड़े वाले वर्ताकार भाग से करंट आई जा रहा है, हमें तो इस छोटे वाले भाग से कितना करंट गुजरेगा, इतने वाला वर्ताकार भाग बनेगा, उसमें से कितना करंट गुजरेगा उसकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले उस करंट को ज्ञात कैसे करोगे, इसको मैं यहीं एक बार के लिए ब्रेक कर देता हूँ। पहले मैं सिग्मा आई की वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो ये मान एक्चुअल में बनने वाला कितना है, उसके लिए आप क्या करोगे कि ये पूरा वर्ताकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो उसकी वर्ताकार भाग की क्षेत्र क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर से प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक से प्रवाहित धारा आई बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हमें ज्ञात कितना करना है, इतने क्षेत्रफल से और इसमें त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, पाई स्मॉल आर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान बच्चों कितना बन जाएगा, आई बटा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये सिग्मा आई यानी कि पाई आर स्क्वायर से प्रवाहित धारा, इतने एरिया में से प्रवाहित धारा को आपने सिग्मा आई कहा है, तो सिग्मा आई का मान आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अतः यहाँ से समीकरण 1 में 2 से वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों ये बन जाता है बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या बनेगा, इसकी परिधि और परिधि का मान 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और एक आर से ये एक आर कैंसिल, तो बी बराबर फाइनली कितना बनता है, म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई, और साथ में बन जाएगा यहाँ पे बचा हुआ आर स्क्वायर। यानी कि ये समीकरण नंबर अपनी जो फाइनली जो जितनी भी समीकरण नंबर प्राप्त हुई है म्यू नोट आई आर बटे में 2 पाई आर स्क्वायर, ये इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे यदि अपने इसके अक्ष के ऊपर बात कर लेते तो अक्ष के ऊपर देखो ये जो पॉइंट पी है वो धीरे धीरे खिसकता ओ पॉइंट के ऊपर आ जाता, यानी कि स्मॉल आर जो दूरी है उसका मान हमें कितना मिलता, 0 मिलता। तो अक्ष के ऊपर यदि मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की बेलनाकार पृष्ठ के अक्ष पे, तो आर का मान बच्चों यदि आप 0 कर देते हो तो पूरे पद को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परिणामी जो मान है वो कितना निकल के आएगा, परिणामी मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 0, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के ऊपर आएगा 0। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 रिजल्ट आ गए, बेलनाकार भाग के बाहर, उसके पृष्ठ पे, उसके अंदर और उसके अक्ष के ऊपर। तो चारों फॉर्मूलों को यदि अपने गहनता से देखें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फॉर्मूले कौन कौन से प्राप्त हुए हमें। उन फॉर्मूलों के आधार पे हमें दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आरेख खींचना पड़ेगा। तो वो 4 फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। पहला, बाहर आपने ज्ञात किया था म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर। दूसरा, पृष्ठ पे आपने ज्ञात किया था म्यू नोट आई बटे 2 पाई कैपिटल आर। और तीसरा, म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। अंदर म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और चौथा, अक्ष पे आपने ज्ञात किया था 0। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब आपने वो करना क्या है, आपको दूरियां स्मॉल आर नजर आ रही है ना, उन दूरी स्मॉल आर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमें आरेख खींचना है। तो आरेख बच्चों आप कैसे खींचोगे, आरेख खींचने के लिए अपने पास ये सिस्टम होगा। जैसे आप कल्पना करना कि भाई ये यहाँ तक इसका ये बेलनाकार भाग है और ये बीच वाली रेखा है वो इसका अक्ष हो जाए, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस साइड में अपने चुंबकीय क्षेत्र लेंगे और इस साइड में अपनी दूरी r की बात करेंगे। तो आपको पता है कि ये अपने अक्ष मान लिया, ये बेलनाकार भाग है इतना बड़ा, अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है तो अपना आरेख है वो 0 से स्टार्ट होगा। पृष्ठ के अंदर की यदि मैं बात करूंगा, पृष्ठ के अंदर समीकरण नंबर 3 फॉर्मूला बनेगा, तो b और r में समानुपाती रिलेशन हमें नजर आ रहा है, तो ये आरेख समानुपाती जाएगा। फिर पृष्ठ के ऊपर म्यू नोट आई मैक्सिमम बन जाएगा यहाँ पे, और फिर बाहर जब निकलेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 काम आएगा। तो b और r के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन हमें नजर आ रहा है, तो हमें व्युत्क्रमानुपाती का आरेख हमें मिलेगा। तो यहाँ ये जो पॉइंट होता है, यहाँ ये होता है बच्चों b का मान कहाँ, पृष्ठ पे म्यू नोट आई बटे 2 पाई कैपिटल आर, जो कि मैक्सिमम होता है। तो बेलनाकार पास के पृष्ठ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो मैक्सिमम
कम होता है। ये अपने बात हो गई अंदर के लिए, यानी कि स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ज़्यादा होगा। ये बात हो जाएगी अपने बराबर के लिए, और ये बात हो जाएगी दूरी का मान कैपिटल आर से ज़्यादा हो। तो ये बी और आर के बीच में आरेख बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है बेलनाकार धारावाही चालक के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे एक नई डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।